तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जो ज़ैंग का वाइफ होता है उसको दो बंदे जो उसके कपड़े हैं वो फाड़ रहे होते हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है कि अभी भी उसके जो कपड़े हैं वो फाड़े जा रहे होते हैं। और वहाँ पे जो ज़ैंग का बच्चा होता है उनको रोकने लगता है कि मेरे मॉम के साथ ऐसा मत करो। और वहाँ पे जो ज़ैंग का वाइफ होता है वो बोलता है कि प्लीज़ तुम लोग ये क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ दो प्लीज़। बट वहाँ पे वो लोग जो है वो नहीं सुनते। और तभी वहाँ पे एक बंदे की एंट्री होती है जो कि वो लगता है हे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो जिससे कि इतना ज़्यादा नॉइस है वो बाहर आ रहा है। ये सुन के वहाँ पे एक बंदा होता है वो बोलता है क्या ब्रदर ली आप यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे आ ही चुके हो तो क्या आप हमारे साथ ज्वाइन है वो करना चाहोगे। ये सुन के वहाँ पे जो ली है वो बोलता है हे बास्टर्ड लोग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, हमारा जो टास्क है अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है और फिर भी तुम लोग जो ऐसा सोच रहे हो कि अभी तुम ये सब कर रहे हो। और ये सुन के वहाँ पे जो बंदा है वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है हे तुम्हारा जो प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये जो फर्स्ट टाइम नहीं है कि हम जो ऐसा काम है वो कर रहे हैं। ये सुन के वहाँ पे जो ली है वो बोलता है ये तुम अपने आप को क्या समझते हो, क्योंकि अगर तुम इस समय में जो जैंग का वाइफ और बच्चा है उन दोनों को मार दोगे तो जो जैंग है वो हमारे बात है वो नहीं मारेगा और हमारे साथ जो कॉपरेशन है वो नहीं करेगा और जो फूड वगैरह है वो हमें नहीं देगा। जैसे कि बाद में हमें जो बाहर जो फूड है वो ढूंढने जाना पड़ेगा। और अगर उसको पता चल गया कि उसका जो बच्चा और जो वाइफ है वो मारा गया है तो उल्टा ही वो हमारे ऊपर जो चढ़ने लगेगा और हमारे साथ जो एंड तक फाइट करेगा और हमें मरने की कोशिश करेगा और मजबूरन हमें जो उसको मारना पड़ेगा। जैसे कि हमारा एकमात्र जो फूड का सोर्स है वो भी वहाँ पे जो मारा जाएगा, जिससे कि हमें थोड़ा भी खाना है और नहीं मिलेगा और हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है। और वैसे भी अगर जो जैंग है हमारे लिए खाना है वो ले आता है और उसके साथ डील करके तो बाद में जो तुम इसके साथ है वो कुछ भी कर सकते हो। और तब तक लिए जो लड़की है इसको कुछ दिनों के लिए रेस्ट वो करने दो, जब तक ना जो जैंग है हमारे लिए खाना है वो ले आता है। ये सुन के वहाँ पे वो जो बंदा है वही बोलता है कि हाँ हाँ तुम्हारा जो बात है मैं इस बार मान लेता हूँ, क्योंकि तुम्हारा जो बात है वो बहुत ज़्यादा सेंस बना रहा है। ये सुन के वहाँ पे वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और जाने से पहले जो वांगटा होता है वो जो हमारे जैंग का वाइफ होता है उसको चिढ़ाते हुए जाता है कि तुम मेरे लिए वेट करना मैं वापस आऊँगा। और हमें दिखाता है जो जैंग का वाइफ होता है और उसका जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं और रो रहे होते हैं। और उसके बाद हमें दिखाता है एक चांदनी रात का सीन जहाँ पे हमें दिखाता है मेन रोड का सीन जहाँ पे कुछ ज़ॉम्बी और हमें जो कुछ कार है वो दिखाए थे। और उन कार में से एक कार में हमारे एमसी बैठा होता है और वहाँ पे जो उस कार को ड्राइव कर रहा होता है और वहाँ पे वो बताता है कि मैंने जो 30 पॉइंट है अपने स्टेमिना में ऐड कर लिया है, जैसे कि जो नॉर्मल इंसान होते हैं उनसे ज़्यादा पावरफुल है और मैं बन चुका हूँ। जैसे कि मेरा जो कंट्रोल अपने शरीर के ऊपर और जो रिएक्शन है और जो स्पीड है और जो सिग्निफिकेंट है वो भी बहुत ज़्यादा जो इम्प्रूव है वो हो चुका है, जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। और हमारा एम होता है जो कार होता है मेन रोड पे उन सब के बीच में से ड्राइव करते हुए एकदम मतलब ड्रिफ्ट मारते हुए वहाँ से निकल लेता है और बोलता है कि मेरा जो कार है उसको जो बहुत अच्छे से मैं चला पा रहा हूँ और इसके ऊपर जो मेरा कंट्रोल है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है और मुझे ऐसे चला के जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग फील हो रहा है। हमारा एमसी दिखाता है जो कि एक जगह में आ जाता है जहाँ पे बहुत सारे जो ज़ॉम्बी हमें दिखाए थे और वहाँ पे हमारे एमसी होता है एक जगह में जहाँ पे बिल्कुल भी ज़ॉम्बी नहीं होते। वहाँ पे हमारा जो कार है वो रोक लेता है और बोलता है कि मुझे अभी सिटी के बीच में वो मैं आ चुका हूँ तो अभी मुझे अपनी कार है वो ड्राइव नहीं कर सकता, क्योंकि जो कार का ड्राइव करने से जो कार है उसका जो आवाज़ से बहुत सारे जो बंदे हैं वो मेरे अट्रैक्ट हो जाएंगे और मुझे जो अटेंशन है वो नहीं चाहिए। तो इसलिए मुझे जो आगे का रास्ता है वो अपने पैर से वो जो कंप्लीट करना पड़ेगा। हमारा एमसी के पीछे से तभी कोई रौड़ने की आवाज़ आता है और अपने पीछे घूमता है जब जो दो ज़ॉम्बी होते हैं हमारे एमसी को बारी आ रहे होते हैं। वहाँ पे जो दो ज़ॉम्बी होते हैं हमारे एमसी को अटैक कर देते हैं और वहाँ पे जो एमसी होता है उस ज़ॉम्बी का अटैक है वो डॉज करता है और उसके हाथ में अपना जो हाथ फंसा लेता है और उसके हाथ में अपने हाथ फंसा के बहुत तेजी से जो पीछे वाला ज़ॉम्बी होता है उसके ऊपर उस ज़ॉम्बी को दे मारता है और वहाँ पे जो पीछे वाला ज़ॉम्बी होता है वो भी नॉकआउट हो जाता है। और तभी वहाँ पे एम्स होता है अपने स्पेस सेटिंग होता है उससे अपना जो एक हथियार है वो निकाल लेता है जो कि एक नाइफ होता है और वहाँ पे हमारे एमसी रेडी हो जाता है उन ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करने के लिए और बहुत तेजी से वहाँ पे अपने जगह से वो गायब हो जाता है और वहाँ पे उन ज़ॉम्बी की तरफ बढ़ जाता है और एक ही अटैक में उन दोनों ज़ॉम्बी का जो गला होता है उनके धड़ से अलग कर देता है और करने के बाद बोलता है कि मेरा जो रिफ्लेक्सेस है और जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ऐसे ज़ॉम्बी को तो मैं बहुत आसानी से मार सकता हूँ, क्योंकि जो ज़ॉम्बी है ये मुझसे बहुत ज़्यादा भी जो कमज़ोर है अभी मैं इनसे बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। और जो फिजिकल इंसान पोर्शन था उससे मैं जो नॉर्मल इंसान है उनसे बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका हूँ, जिससे कि जो नॉर्मल इंसान है वो तो मेरे सामने टिक ही नहीं सकते, उनसे अभी के लिए मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। और तभी एमसी को कुछ नोटिस होता है जैसे कि कोई रेडिएशन टाइप का या फिर कुछ चीज़ जो कि हमारे एमसी को जो बहुत ज़्यादा तकलीफ है और देने लगता है। और वहाँ पर एमसी ये सुन के बोलता है कि मुझे लगता है जहाँ तक जो 800 मीटर दूर है ये जो चीज़ है जो कि मुझे एक रेडिएशन टाइप का चीज़ लग रहा है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। और तभी जो सिस्टम है वो भी हमारे एमसी को मिशन देता है कि आपका जो रैंडम मिशन है वो ट्रिगर हो चुका है और आपका मिशन में आपको एक रैंडम मिशन है वो दिया जाता है और ये जो मिशन है इनकाउंटर टाइप का जो एक मिशन है जो कि आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और हमें दिखाया
दिखाया था एक स्टोर का सीन, जिसके बाहर हमें बहुत सारे ज़ॉम्बी दिखाए थे और जो ज़ॉम्बी होते हैं वो जो स्टोर का दरवाजा होता है उसको पीड़े जा रहे होते हैं। हमें दिखाया था कि जो स्टोर का अंदर का सीन, जहाँ पे एक जो पुलिसमैन होता है जो कि वो रखता है कि जो भारी भारी चीजें है जो दरवाजा है इसके सामने दे दो, जैसा कि हम जो थोड़ा सेफ हो सके। और हमें दिखाया था कि वहाँ पे एक जो बंदा होता है और उसके जो बच्चा होता है जो कि भारी भारी चीजें होते हैं और जो दरवाजे के सामने दे रहे होते हैं। और वहाँ पे उनमें से जो बच्चा होता है वो बोलता है क्या डैड हम अभी मरने वाले हैं, ये जो हो रहा है मैं समझ चुका हूँ कि हम लोग बहुत जल्दी मारे जाने वाले हैं। ये सुन के वहाँ पे उसका जो डैड है वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो क्योंकि हम यहाँ पे बच जाएंगे, और वैसे भी अगर मैं नहीं बच पाया तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, और मैं अगर नहीं बच पाया तो मैं तुम्हारे मॉम के पास चला जाऊंगा, तो ये याद रखना कि मैं तुम्हारे मॉम के पास हूँ अगर मैं यहाँ पे नहीं बच पाया। ये सुन के उसका जो बच्चा है वो बहुत तेजी से रोने लगता है, और वहाँ पे ये रोना सुन के वहाँ पे जो पुलिसमैन होता है वो बोलता है हे ओल्ड मैन सॉन्ग, तुम जो बच्चा है उसके साथ तुम ऐसा बात है वो क्यों कर रहे हो, जैसे कि तुम मर जाओगे, तुम जो ऐसा बात है वो मत करो, तुम जो अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा घबरा रहे हो और जो बहुत ज़्यादा रो रहा है तुम देख ही सकते हो, तुम्हें अभी अपने बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए ना कि डिमोटिवेट। ये सुन के वहाँ पे जो सॉन्ग होता है वो बोलता है हे मैं जो अपने बच्चे को सिर्फ रियलिटी बता रहा हूँ ना कि कोई बकवास बात है, और अगर वो अपने जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो इसमें मेरी की गलती है। सुन के वहाँ पे जो पुलिसमैन होता है वो बोलता है कि हे तुम ऐसा मत बोलो कि जो हम मरने वाले हैं, जानता हूँ कि ये रियलिटी है बट फिर भी जो हमें अभी मोटिवेट है होना पड़ेगा, जैसे कि हमें एक तो ओहो पे वो मिले और तुम हमें डिमोटिवेट करने में उतुले हुए हो। और हमें दिखाता है कि अगले पल जो बाहर होता है घर जो स्टोर होता है उसके बाहर होता है, हमें दिखाता है कि बहुत ज़्यादा जो चिल्लाने के आवाज़ें वो आ रहे होते हैं, और एक से बाद एक जो ज़ॉम्बी है वो मरने लगता है। और ये आवाज़ सुन के पापा जितने भी बंदे हैं वो बोलते हैं ये जो साउंड है ये कहाँ से आ रहा है, जैसे कि सारे ज़ॉम्बी है वो आपस में लड़ रहे हैं। हमें दिखाया जाता है कि एक ज़ॉम्बी होता है उसका आधा सर है वो किसी ने काट दिया होता है, और अगले पल दिखाया जाता है कि जो ज़ॉम्बी है वो पूरी तरीके से मर जाता है। हमें दिखाया जाता है कि ये देख के वहाँ पे जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और डर के गिर जाता है, और वहाँ पे उसका जो डैड है वो भी चिल्लाता है कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या हो रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि जो ज़ॉम्बी है वो पूरी तरीके से वहाँ पे मर जाता है और वो वहाँ पे गिर जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि अगली पल जो बाहर होता है वो पूरा शांति छा जाता है। तो देख के जो पुलिसमैन होता है वो बोलता है हे ओल्ड मैन सॉन्ग और जियांग जल्दी से जाओ और ये जो भारी भारी चीज़ें है दरवाजे के सामने से हटा दो, जिससे कि मैं बाहर जा सकूँ और मैं बाहर चेक करना चाहता हूँ क्योंकि बाहर अभी बिल्कुल भी नॉइस है और नहीं आ रहा। और जो सुन के वहाँ पे जो बच्चा होता है और उसका जो डैड होता है वो भी सारे भारी भारी चीज़ें होते हैं वो दरवाजे के सामने से वो हटा रहे होते हैं। और हमें दिखाता है कि वो तीनों जो वो बाहर आ जाते हैं। हमें दिखाता है कि बाहर जितने भी ज़ॉम्बी हो रहे होते वो सारे मर चुके होते हैं, बट वहाँ पे फिर भी वो लोग जो फुल्ली अलर्ट होते हैं क्योंकि उनके हाथ में एक जो हथियार है वो होता है। और वहाँ पे जो डैड होता है बच्चे का वो बोल लगता है कि यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे मुझे एक भी ज़ॉम्बी है वो जिंदा क्यों नहीं दिख रहा। और वहाँ पे जो बच्चा है वो बोलता है क्या एक म्यूटेट, ये देखो ये जो एक म्यूटेट है, ये देख के वहाँ पे मतलब ये सुन के वहाँ पे जो उसका बाप होता है वो बोलता है क्या म्यूटेट कहाँ है म्यूटेट। ये सुन के वहाँ पे जो बच्चा है वो बोलता है कि ये जो म्यूटेट है ये जो नॉर्मल म्यूटेट है मतलब नॉर्मल जो ज़ॉम्बी है उनसे ज़्यादा पावरफुल होता है, और ये जो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो ये जो ज़ॉम्बी है नॉर्मल वाला ज़ॉम्बी इनसे बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, और मैंने ये कॉमिक्स और नोवेल और जो गेम है इसमें देखा था। और ये सुन के वहाँ पे उसका जो बाप होता है उसके बाद चिल्लाने लगता है और बोलता है तुम्हारी माँ का साकी नाका भाई, तुम कॉमिक्स नोवेल ये सब पढ़ते हो और जो गेम खेलते हो इससे तुम्हारा जो मतलब दिमाग है उसमें कचरा वगैरह भर चुका है, जिससे कि तुम जो इतना अजीब अजीब बातें कर रहे हो, तुम क्या पागल हो चुके हो, क्या तुम्हें मजाक सोच रहे हैं इस समय में। ये सुन के वहाँ पे जो बच्चा है बोलता है वो बहुत मतलब दुखी हो जाता है, और वहाँ पे दिखाता है कि जो पुलिसमैन होता है वो तो फुल्ली अलर्ट हो जाता है, अपने हाथ में जो गन लेके इधर उधर देखने लगता है और उससे बोलता है हे सॉन्ग तुम जब सीरियसली हो जाओ, तुम अपने इमोशनल ड्रामा है उसको भी रख दो, अभी तुम जो कुछ सीरियसली हो जाओ और अभी यहाँ से भागने की हमें जो मतलब तरीका है वो ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि हम जो जिंदा यहाँ से बच सके, और जल्दी से जल्दी तुम्हारे जो बच्चा वगैरह बढ़ रहे हैं उनसे कुछ समझा दो, और उन लोगों को जो मेरे पीछे पीछे है वो ले आओ, और तुम लोग जो मेरे पीछे पीछे आना और मैं आगे आगे जाऊँगा, मेरे हाथ में जो गन है इसलिए अगर कोई म्यूटेट आ गया तो मैं इसको गोली से उड़ा दूंगा। और हमें दिखाता है कि वो तीनों जो है ऑनलाइन बना के वहाँ से जाने लगते हैं, और वहाँ पे जो पुलिसमैन है और फिर से बोलता है कि एवरीवन सब लोग स्लोली स्लोली जो मेरे पीछे पीछे है वो आना, मैं तुम लोगों का लीडर हूँ और मैं तुम लोगों का सामने जाऊँगा। और तभी जो पुलिसमैन होता है एक मोड़ पे आके बोलता है ए रुक जाओ, और वो जो कुछ देखता है हमें दिखाता है हमारे एमसी को जिसके पीछे वो तीनों होते हैं, मतलब तीनों नहीं चारे होते हैं। हमें दिखाता है एमसी को जो कि बोलता है क्या मुझे एक न्यू मिशन मिला है, और हमें दिखाता है जो सिस्टम है हमारे एमसी को एक न्यू मिशन है वो दिया होता है, जहाँ पे जो एमसी को जो करंटली मतलब मिशन कंप्लीट करने के लिए जो हमें एमसी को 5 पॉइंट है वो मिलता है। हमारे एमसी ने एक जो मिशन मतलब मिला था ना उसको कंप्लीट कर दिया है, तो वही हमारा जो एमसी को एक जो पॉइंट है मतलब मिलता है जो कि 5 पॉइंट होता है, और करंटली हमारे एमसी के पास जो 11 पॉइंट है वो हो जाते हैं। हमें दिखाया था कि जो बच्चा है वो बोलता है क्या ये भी एक म्यूटेट है क्या,
ये भी जो एक म्यूटेंट है वो लग रहा है। हमें दिखाता है कि वहाँ पे जो पुलिसमैन होता है वो बोलता है नहीं, ये जो म्यूटेंट है वो नहीं हो सकता, मुझे देखने से ये भी एक सर्वाइवर लग रहा है जो कि मुश्किल से जो सर्वाइव कर पाया होगा। हमारा एमसी दिखाता है जो कि बोलता है हे बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं जो एक म्यूटेंट हूँ, तुम्हारा जो इमेजिनेशन है वो कुछ ज़्यादा ही ऊपर है। मैं कोई भी म्यूटेंट नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक कॉमन जो एक आदमी हूँ जो कि मतलब रास्ता वगैरह भटक चुका है। वहाँ पे ये सुन के वहाँ पे जो पुलिसमैन होता है वो बोलता है कि हाँ सच में तुम रियली देखने से लग रहा है कि तुम एक सर्वाइवर हो, तो ठीक है। और वहाँ पे अपना गन है और निकाल लेता है और बोलता है कि ठीक है, तुम जो अगर डेंजर में हो तुम मेरे साथ आ सकते हो। हे यंग मैन, तुम्हें भी यहाँ पे जो रहोगे तो यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा डेंजर वगैरह आ सकता है और जो म्यूटेड है वो भी तुम्हें मार सकते हैं, इसलिए हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो तुम मेरे जो पीछे वो आ सकते हो, जिससे कि मैं तुम्हें सेफली जो यहाँ से निकल दूंगा। और तुम जो एक सर्वाइवर हो ना, तो मैं तुम्हारा जो हेल्प करना मुझे जो बनता है, क्योंकि मैं जो एक पुलिसमैन हूँ। ये सुन के वहाँ पे जो एमसी है वो बोलता है हे तुम कौन हो और मैं तुम्हारा पीछे और क्यों जाऊँ, ये तो बताओ। ये सुन के वहाँ पे जो पुलिसमैन है वो बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम जो अभी बच सकते हो अगर तुम यहाँ पे रहोगे, और वैसे भी हमारे पास जो बिल्कुल सप्लाई नहीं है, इसलिए हम जो कुछ सप्लाई है वो ढूंढने जा रहे हैं। और मुझे खबर मिला है कि जो रोंगियांग गार्डन है वहाँ पे कुछ बंदे हैं और देखे गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है। ये सुन के वहाँ पे एमसी बोलता है क्या रोंगियांग गार्डन, ये जो मैंने सुना सुना लग रहा है, और जैसे कि मैंने कहाँ पे सुना था, और ये जो हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज है ना, और उसके पास में एक जो जिंग योंग करके एक जो मेंशन भी है जो कि बहुत बड़ा एक जो बिला है। ये सुन के वहाँ पे जो डैड होता है मतलब बच्चे का, वो बोलता है कि हाँ हाँ तुम जो सही बोल रहे हो। और वहाँ पे जो एक बहुत बड़ा जो स्ट्रेट भी पड़ता है जिसके सामने एक सारे चीजें है, मतलब एक रास्ता। वहाँ पे हमारा एमसी बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ आने के लिए और रेडी हूँ। सुन के वहाँ पे जो बच्चे का बाप होता है वो बोलता है हे लिटिल ब्रदर, तुम जो हमारे साथ आ सकते हो, हम तुम्हें जो यहाँ से सेफली और निकाल देंगे। और हमारा जो कैप्टन है वो जो ली है जिसके हाथ में एक जो गन है और वो जो एक पुलिसमैन भी है, इसलिए वो जो हमारे प्रोटेक्ट करेगा और हमें हमेशा अच्छे से प्रोटेक्ट और कर सकता है। और उसके बाद बहुत सारा जो एक्सपीरियंस है कि कैसे एक जो म्यूटेट है उसको मार सके, क्योंकि उसने पहले भी एक दो जो म्यूटेट है उसको गन से मार के रखा है। ये सुन के वहाँ पे एमसी बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है आपका थैंक यू। और इसी के साथ ये वाला जो चैप्टर है वो खत्म होता है। और जैसे कि मैंने वादा किया था कि अगर इसमें अच्छे खासे व्यूज़ वगैरह आते हैं तो इसका जब भी न्यू चैप्टर आएगा तभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसका जो न्यू चैप्टर है वो 2 दिन पहले आया था, बट तब मैंने मतलब न्यू मानव के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था, तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, वरना मैं एक दिन बाद ही डाल देता। तो आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाओ और लाइक सब्सक्राइब कराओ, और इसका नेक्स्ट जब भी मतलब चैप्टर आएगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप लोग जल्दी से सपोर्ट दिखाओ यार, 20-30 लाख व्यूज़ ले लाओ। और जो लाइक टारगेट रहेगा वो रहेगा 20 मिलियन, और जो व्यूज़ टारगेट रहेगा वो रहेगा 300 मिलियन, 300 मिलियन जो कर देना। और बाकी मैं अजीब अजीब बातें कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब पका रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या करें भाई, भागो ना तुम लोग यहाँ से, क्या करें अभी भाई, अभी भी एंड देखना है क्या? अबे खत्म हो गया वीडियो, यहाँ से भागो यार, अबे भागो यार, भागो यहाँ से भाई, एंड हो गया वीडियो भाई, पीस आउट।